रीवा जिले में जमीन का मामला हो और भ्रष्टाचार का तड़का न लगे, ऐसा शायद सोचना भी गुनाह की श्रेणी में आता है। आज भवन अनुज्ञा के लिए जब सामान्य आदमी नगर निगम कार्यालय के चक्कर काट रहा है, ऐसे में नगर निगम कार्यालय से 4 वर्ष पूर्व मृत हो चुके व्यक्ति के नाम भवन अनुज्ञा दे दी जाती है। वहीं संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से मृत्यु के कुछ ही महीने बाद टीएनसीपी की अनुमति भी मिल जाती है, लेकिन दस्तावेजों में मृत व्यक्ति डायरेक्टर ही रहता है। दरअसल भ्रष्टाचार का एक ऐसा ही मामला उजागर हुआ जहां 21 अप्रैल 2021 को मृत हुए अरुण बंसल के नाम जून 2021 में टीएनसीपी जारी कर दी गई और नगर निगम द्वारा मौत के 4 सालों बाद अगस्त 2025 में भवन की अनुज्ञा जारी कर दी गई। गौरतलब है कि एक और जहां एक सामान्य घर बनाने वाले आवेदक को भवन अनुज्ञा लेने के लिए दर-दर भटकना पड़ता है, तो वहीं रसूखदार बिल्डरों को नियमों को ताक पर रखकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दे दी जाती है। हालांकि कानूनी भाषा को समझने के लिए जब इस संबंध में अधिवक्ता की राय ली गई तो उन्होंने इसे व्यापक भ्रष्टाचार बताया। अधिवक्ता ने कहा कि किसी भी मृत व्यक्ति को भवन निर्माण की अनुज्ञा देना नियम विरुद्ध है, फिर भी रीवा नगर निगम और संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय रीवा द्वारा मृत व्यक्ति के नाम अनुज्ञा जारी कर दी गई है और तो और निर्माण कार्य भी बकायदा चालू हो गया, लेकिन मृत व्यक्ति का नाम दस्तावेज के डायरेक्टर से पद से नहीं हटाया गया। फिलहाल इस मामले में इन दोनों विभाग रीवा नगर निगम और संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय रीवा की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवणे से बात की गई तो उनका कहना है कि हम इस मामले में जांच कराएंगे और जिस अधिकारी ने अनुज्ञा दी है संबंधित पर कठोर कार्रवाई करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि यह मामला सिर्फ लापरवाही का है या फिर भ्रष्टाचार का और इस मामले में जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। चलिए बताइए, किसी मृत व्यक्ति के नाम टीएनसीपी और भवन अनुज्ञा जैसी अनुमति दी जा सकती है, क्या जानकारी है? देखिए, टीएनसीपी या कि नगर निगम या कि कोई भी बड़े संस्थान है जो भी अनुमति अनुशी परमिशन देने के हैं, रेरा है या कोई भी संस्थान है, उस संस्थान में यदि कोई व्यक्ति पहले से उनका आवेदन चल रहा है या पूर्व से आवेदन होने वाले हैं, कोई उसी दरमियान वो मृत हो गए हैं, तो उनकी डेथ और मृत होने के उपरांत उनके संबंधित वारिस या फर्म है तो उसके सेकंड डायरेक्टर जो डायरेक्टर हैं उसकी आम सूचना इस्ताहार पेपर में प्रकाशन होगी और उनके वारिस उसके रिकॉर्ड को लेकर नगर निगम जाएंगे। यदि उसके नगर निगम की अनुज्ञा भवन अनुज्ञा है, भवन बन रहा है, कोई भी चीजें हैं, तो उसके लिए परमिशन के लिए उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, उनका वारिसाना, उनका सजरा, उनका जो दत्तक वो होगा, जो वारिस होगा, वो वारिस उनके लिए दावा करेगा कि इस जमीन का, इस लैंड के हम मालिक हैं और हमारे पिताजी, हमारे जो वारिस थे, उनकी मृत्यु फला दिनांक को हो गई है। इसके उपरांत ही कोई, जैसे मान लीजिए कोई भी घटना दुर्घटना होती है, उसकी सूचना जाएगी, इसका पेपर में वैधानिक रूप से प्रकाशन होगा। नगर निगम यदि है, टीएनसीपी है, पूर्व में मान लीजिए टीएनसीपी के आवेदन लगे हैं और इसी बीच में घटना हो गई है, तो तुरंत टीएनसीपी के जो आवेदक करता थे, सेकंड वारिस हैं, सेकंड डायरेक्टर है, उसकी सूचना लेकर टीएनसीपी कार्यालय या कि नगर निगम कार्यालय, रेरा कार्यालय भोपाल, जहां भी जो भी संस्थान है, जिला प्रशासन है, अनुभाग प्रशासन है, राजस्व है, उसको आवेदन देंगे और उसका पेपर में इस्ताहार छपेगा और उसके बाद उस जमीन के मालिक, यथार्थ मालिक, सेकंड पोजीशन जो उनके बालक हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति यदि, जैसे एक मामला है अरुण बंसल जी का, जी, वो 2021 में 4वें महीने में खत्म हो गया जी। उसके बाद 6वें महीने में उनको टीएनसीपी की अनुमति दी गई और उसके 5 साल बाद अब उनको भवन अनुज्ञा उन्हीं के डायरेक्टर के नाम पे दी जा रही है। तो इसमें क्या दस्तखत नहीं होते, यदि जो दस्तावेज पेश किए जाते, क्या उसमें डायरेक्टर के दस्तखत न हुए, क्या मामला क्या होगा? नहीं, निश्चित तौर से हस्ताक्षर होते। जैसे आपने बताया कि स्वर्गीय बंसल जी की, अरुण बंसल जी का देहावसान इस तारीख दिनांक को हो गया है, उसके उपरांत टीएनसीपी के हो सकता संभवतः आवेदन किए रहे हो, इसी बीच में घटना हो गई, परंतु इसकी सूचना टीएनसीपी कार्यालय को देनी चाहिए। दूसरी बात, नगर निगम नगर पालिका अधिनियम 1956
कि भू राजस्व संहिताएं बनी है, उस नियम के अंतर्गत उनको वैधानिक रूप से जब कोई आवेदन करेगा कि टीएनसीपी हमें प्राप्त हो गई है, इसकी भवन अनुज्ञा 5 साल के अंतर्गत इतने वर्षों के डिफरेंस के बाद कैसे भवन अनुज्ञा के आवेदन किया गया, तो फिर से नवीनीकरण टीएनसीपी का होना चाहिए। ये हो सकता है वो टीएनसीपी की समय सीमा समाप्त हो गई होगी, पुरानी टीएनसीपी के आधार में टीएनसीपी की भी समय सीमा होती है, तो आपने टीएनसीपी तो ले ली, तो टीएनसीपी की इसके अंतराल में हो सकता है आपने संशोधन किया हो या उस जमीन को आपने एरिया कम की हो, तो टीएनसीपी का नवीनीकरण कराया जाना होगा। तो आपने नवीनीकरण कराया, तो उस नवीनीकरण कराते समय अरुण बंसल के हस्ताक्षर है कि नहीं है। नगर निगम में जब भवन अनुज्ञा आज दिनांक को आप प्राप्त कर रहे हैं, तो भवन अनुज्ञा यदि नगर निगम से अरुण बंसल जी के देहावसान के पूर्व में लगी थी, तो इतने वर्षों तक आज तक पेंडेंसी काहे पड़ी रही, ये जांच का विषय है। साथ में यदि स्वर्गीय अरुण बंसल जी की यदि अभी भवन अनुज्ञा प्राप्त हो रही वर्ष 2025 में, तो ये बड़ी गंभीर और जांच का विषय है। इसलिए कि भवन अनुज्ञा की आवेदन किसने किया, उन जो फर्म बनती है या कि उनके पुत्र ने किया, तो पुत्र उनके वारिस हैं कि नहीं है, पहले वारिस वो होंगे, वारिस के लिए उनको वैधानिक रूप से सजरा, उनका खानदानी जो सजरा है पुत्र पुत्रियों का लगाना पड़ेगा, वो जमीन उनके नाम, उस बिल्डिंग उनके नाम हस्तांतरित होगी। इस बाबत पेपर में नगर निगम फीस कटती है और पेपर में इश्तहार छपता है। उसके बाद उस जमीन के मालिक होंगे और मालिक होने के बाद वो उसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जिस जमीन के जो मालिक ही नहीं है तो कैसे करेंगे। यदि स्वर्गीय अरुण बंसल के नाम से नवीन कोई भवन अनुज्ञा प्राप्त हो रही आज दिनांक की स्थिति पर, 2025 की स्थिति पर, 2024 की स्थिति पर, या 24 में आवेदन लगा, 25 में आवेदन लगा, तो इस स्थिति पर यदि अनुमति प्राप्त हो रही, वो जांच का विषय है और गंभीर विषय है कि आखिर स्वर्गीय अरुण बंसल जी कैसे आवेदन कर ली। भूत तो आवेदन करता नहीं, आवेदन तो इंसान करता है। यदि मान लीजिए कोई फर्म बनी है, वो फर्म में संबंधित फर्म कई लोगों के डायरेक्टर बने हुए हैं, तो उन डायरेक्टरों की जो संबंधित डायरेक्टर हैं, तो उन डायरेक्टरों को सूचना देनी चाहिए कि स्वर्गीय अरुण बंसल जी का देहावसान हो गया, उनके वारिस, उनके पुत्र को उस पद में निर्धारित किया जाए, या कि उनको जो भी उस फर्म के बायलाज में नियम है संशोधन करके उनका नाम संशोधन करें। हो सकता है दूसरा जो सेकंड पार्टनर है वो डायरेक्टर हो जाए, तो डायरेक्टर आवेदन करेगी, पद करेगा। व्यक्ति मृत हो गए तो उसकी जगह पद तो खाली नहीं रहेगा, तो पद तो भरा जाना चाहिए, चाहे उनके पुत्र के माध्यम से भरा जाना चाहिए, चाहे जिस माध्यम से भरा जाए। ये तो पूर्णतः नियम विरुद्ध है, ये गंभीर विषय है, जांच का विषय है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि आखिर इस प्रकार का भूत तो कर नहीं सकता, जीवित व्यक्ति ही कर सकता है, कोई फर्म नहीं करती, फर्म में कोई व्यक्ति न होते हैं। नगर निगम द्वारा